स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे सैग और स्पैन क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्त आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी लग सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं स्पैन के बारे में कि स्पैन क्या होता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाइन सपोर्ट पोल्स और टावर्स दैट इज कॉल्ड स्पैन। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि किसी दो पोल के बीच में या टावर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्पैन कहते हैं। अब देख सकते हैं दोस्त, ये पोल है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, और दो पोलों के जो बीच की दूरी होती है दोस्त वो स्पैन कहलाता है। ये डिपेंड करता है दोस्त कि कितने मीटर का पोल है और कौन सी LT लाइन है या HT लाइन है। ये पोल का जो डिस्टेंस है दोस्त वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है तो लगाया जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड दोस्त 8 मीटर का PCS जो पोल होता है LT लाइन में वो 40 से 45 मीटर के बीच की दूरी होती है। 9 मीटर का PCS पोल होता है HT लाइन में वो 65 से 70 मीटर के बीच की दूरी होती है। और जो 13 मीटर का दोस्त होता है वो आपका 85 से 95 मीटर के बीच की दूरी में लगाया जाता है। लेकिन दोस्त जो पोल के बीच की दूरी होती है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे ज़्यादा टर्निंग है या फिर नदी नाला है या कोई और टर्निंग पॉइंट रहता है दोस्त, वहाँ पे जो है पोल के बीच की दूरी जो होती है वो घटा बढ़ा के किया जाता है। कई जगहों पे 10 मीटर पे भी और कई जगहों पे 15-20 मीटर के अंदर भी लगाया जाता है। लेकिन दोस्त ये जो स्टैंडर्ड है इसके हिसाब से लगाया जाता है। उसके बाद है दोस्त सैग। सैग किसे कहते हैं, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। यानी दो पोलों के बीच में जो सपोर्ट होता है और उन पोलों के बीच में दोस्त जो कंडक्टर टाइट किया जाता है और कंडक्टर जिस पॉइंट पे डाउन होता है उसे हम सैग कहते हैं। जैसे यहाँ से और यहाँ तक जो बीच की दूरी है दोस्त इसे हम स्पैन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट डॉट से शो किया गया, इसे हम स्पैन कहते हैं। और ये जो है कंडक्टर हैंगिंग किया गया है, यानी इसको टंगा गया दो पोलों के बीच में, और ये जो कंडक्टर है दोस्त सबसे नीचे जिस पॉइंट पे आया है उसे हम सैग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, इस रेफरेंस लाइन से कंडक्टर जितना नीचे आया है वो सैग कहलाता है। और कंडक्टर के नीचे के जो बीच की दूरी है उसे हम ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। सैग दोस्त ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या नुकसान हो सकता है दोस्त, इसमें मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। जितना लेवल में इसको टाइट किया गया है दोस्त उतने लेवल में नहीं है, क्योंकि ये नीचे डाउन हो जाता है। जितना लेवल में इसको टाइट किया गया है दोस्त उतना लेवल में नहीं है, ये कुछ ऑटोमेटिक नीचे आ ही जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्त, ये जो दोनों पोल हो गया दोस्त और दोनों पोल के बीच में दोस्त जो कंडक्टर टांगा गया है, लटकाया गया है, वो इस पॉइंट पे ना होकर बल्कि नीचे ड्रॉप हो गया है। तो दोस्त जो पॉइंट पे ये इसके एंड सिरे को बांधा गया है और उस एंड सिरे से इनके बीच की दूरी जो बीच में ड्रॉप हो रहा है उसे हम सैग कहते हैं। जैसे जो पॉइंट हो गया यहाँ पे हमने कंडक्टर को बांधा हुआ है और जो बीच की दूरी में आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो ड्रॉप हो गया, तो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट जो खींचा गया है दोस्त ये हमारा सैग कहलाता है। इसका एक फार्मूला है जिसके माध्यम से सैग निकाला जाता है, वो फार्मूला है S=WL²/8T, जहाँ पर L का मतलब होता है लेंथ ऑफ स्पैन, यानी दो पोलों के बीच की दूरी कितनी होगी। दूसरा सैग S शो करता है और T जो होता है कंडक्टर टेंशन, यानी जो ये कंडक्टर है तार है इसमें कितना टेंशन है यानी कितना तनाव है। और चौथा जो है कंडक्टर का वेट, ये कितना कंडक्टर भारी है। तो दोस्त सैग जो है डिपेंड करता है वेट ऑफ कंडक्टर पे, स्पैन के लेंथ पे और टेंशन यानी इस कंडक्टर में कितना तनाव है, और चौथा दोस्त टेम्परेचर में। इसमें यह भी है दोस्त कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सैग भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो कंडक्टर होता है दोस्त वो नीचे थोड़ा सा और ड्रॉप हो जाता है। अगर दोस्त हम कंडक्टर को बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उससे हमारा ये रहेगा कि ये पोल जो है ब्रेक हो जाएगा, या हमारा जो इंसुलेटर इसमें लगे रहते हैं वो भी ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण से दुर्घटना हो सकती है। अगर ज़्यादा हम लूज भी कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये होगा दोस्त कि ग्राउंड से अगर ज़्यादा ये नीचे रहेगा तो अर्थ फॉल्ट होने का चांस रहता है। इसलिए दोस्त एक निश्चित पॉइंट पे इसको रखा जाता है दोस्त, जो हमारा पोल भी ब्रेक ना हो और नीचे से अर्थ फॉल्ट भी ना हो। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।